हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा ड्रामा है दैट्स अबाउट आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शॉ। इस ड्रामे में हम देखेंगे ऑथर बायोग्राफी, की फैक्ट्स, सेटिंग, कैरेक्टर्स, समरी और लास्ट में थीम। टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1856, डबलिन आयरलैंड में हुई थी और डेथ इसकी 2 नवंबर 1950 इंग्लैंड में हुई। तो ये एक आयरिश प्लेराइट, क्रिटिक, पॉलिमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। शॉ जो है बिकेम द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस जनरेशन ऑफ हिज जनरेशन इन 1925 was awarded the Nobel Prize in Literature। तो नोबेल प्राइज़ भी इसे मिली है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ is famous for his role in revolutionizing comedic drama. He was also a literary critic and prominent British socialist। तो इसका बड़ा रोल है, इसने बड़े फेमस किया है, मतलब जो रिवोल्यूशनलाइजिंग कॉमेडिक ड्रामा है उसमें इसका बड़ा रोल है। और ये एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश सोशलिस्ट थे। ही रोट more than 60 plays including major works such as Man and Superman 1902 and Pygmalion 1913 and St. John 1923। Shaw's most financially successful work that is Pygmalion। तो ये इसका इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके बाद इसके की फैक्ट्स की बात करें तो टाइटल जो है इसका जो लिया गया है वो वर्जिल्स एनेड लाइन्स, जो कि आरामा, वो ये मतलब फ्रेंच है। 3 एक्ट की प्ले है और ये जो है 1890 में लिखा गया था इन आयरलैंड, इंग्लैंड। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म किया गया 21 अप्रैल 1894 एट द एवेन्यू थिएटर और पब्लिश जो है इसको 1898 में करा गया था। द लिटरेरी पीरियड वाज द एंड ऑफ रोमांटिसिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निज्म। तो ये रोमांटिक कॉमेडी है। अब देखते हैं इसका जो सेटिंग जो हुई है वो है, ये प्ले जो है बल्गेरिया में सेट है। बल्गेरिया जो यूरोप का एक मुल्क है, ग्रीस के ऊपर, रोमानिया के नीचे, मतलब ग्रीस और रोमानिया के बीच में है, और तुर्किया के राइट साइड में। और उस वक्त जो है सर्बियन वॉर, मतलब बल्गेरियन सर्बियन वॉर चल रही थी। तो यहाँ पे बात हो रही है 1880 की। अब आगे देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास जो आता है वो है राइना पेटकॉफ। ये जो है प्ले की प्रोटोगनिस्ट है, हीरोइन है। ये एक यंग वुमेन है, मतलब गर्ल है, लिविंग इन द प्रोविंसेस ऑफ बल्गेरिया एंड वाज बोर्न इनटू द वेल्थी पेटकॉफ फैमिली। इसकी जो फैमिली वो काफ़ी अमीर है। एंड शी फाइंड्स फॉर हर फैंसी सर्जियस जो है इसका जो है फैंसी होता है। हु आर जस्ट लीड अ सक्सेसफुल, इसको एक सक्सेस मिलती है क्योंकि ये भी आर्मी में होते जो इसका फैंसी होता है। लेकिन फिर इसकी मुलाकात जो है ब्लंट्सली से होती है, जो कि एक और करेक्टर है। ये उसके साथ प्यार करने लगती है। ये स्विस से है, मीन स्विट्ज़रलैंड से, और चॉकलेट फ्लेवर है। ये भी एक सोल्जर है, कैप्टन है, फाइटिंग फॉर द सर्ब्स, मतलब सर्बियन के लिए लड़ रहा होता है। कैप्टन ब्लंट्सली, जो कि ऊपर हमने अब डिस्कस किया था, ब्लंट्सली, ये स्विस मर्सनरी फाइटिंग फॉर द सर्ब्स एंड राइनाज लव इंटरेस्ट हु शी कॉल्स द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। क्योंकि ये जो कैप्टन है ये भी उस वॉर में शामिल था जब ये वॉर हो रही थी। ये वॉर किसके बीच थी? बल्गेरियन और सर्बियन वॉर थी। तो इसको जो है चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तभी जो राइना है वो राइना पेटकॉफ इसे जो है द चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है। ही स्किल्ड इन वॉरफेयर एंड इमोशनली सोफिस्टिकेटेड बट हैज़ अ वीकनेस फॉर स्वीट्स। तो लेकिन इसको जो है स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ये इसकी वीकनेसेस होते हैं। और ब्लंट्सली जो है हाइड्स इन राइनाज रूम विद हर हेल्प। तो ये प्ले में आप लोग देखेंगे कि ये जो है राइना के रूम आता है, वहाँ छुप जाता है वॉर से। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है मेजर सर्गियस, सन ऑफ राइनास के जो है फैंसी हैं और हीरो ऑफ द बैटल है। ये भी मेजर हैं ऑब्वियसली। हीरो ऑफ द बैटल है किसके? स्लेवेंटीज़ा ये वॉर को कहते हैं, मीन्स जो बल्गेरियन सर्बियन वॉर हुई थी
उस वॉर को कहते हैं। बाई हुज ओन एंड मैनी अदर्स एडमिशन सर्गियस फ्लर्ट्स विद द पेटकॉफ सर्वेंट लूका। तो लूका जो है ये एक सर्वेंट है, फीमेल सर्वेंट है, जो कि इससे जो है ये फ्लर्ट करता है और इस तरह जो है ये फिर आखिर में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है कैथरीन पेटकॉफ। ये राइना की मदर है और कैथरीन जो है ये चाहती है कि कैथरीन वांट्स टू मैरी ऑफ हर डॉटर टू एज वेल्थी एंड प्रोमिनेंट अ मैन एज पॉसिबल। तो ये अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहती है जो काफ़ी अमीर हो और प्रोमिनेंट मींस फेमस बंदा हो, और वो फेमस बंदा इनको कौन मिलता है? सर्गियस जो है इनको मिलता है। सो कैथरीन अप्रूव्स टू द यूनियन एज इट बिकम्स क्लियर दैट द सर्गियस इज़ नॉट द मैन ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी। तो ये जो सर्गियस होता है ये भी थोड़ा जो है मींस हिपोक्रेट करेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो है उधर जो राइना है उसके साथ प्यार लड़ा होता है, मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, लेकिन इसका जो रियल चक्कर चल रहा होता है वो एक सर्वेंट जो कि राइना के अगर काम करती है, उसका नाम है लूका, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है लूका द पेटकॉप्स फीमेल सर्वेंट। लूका इज़ इंगेज टू निकोला द हेड मेल सर्वेंट। ये दूसरा करेक्टर है हमारे पास, ये भी एक सर्वेंट है राइना के होम। सो ये करेक्टर जो लूका है ये जो है काफ़ी खूबसूरत लड़की है, लेकिन ये चाहती है कि मेरी शादी एक ऐसे बंदे से जो अमीर बंदा हो, कॉमन कोई आम सर्वेंट ना हो, जैसे जो निकोला है वो भी अपनी उसकी भी ये विश होती है कि मैं लूका से शादी करूं, लेकिन लूका जो है बिल्कुल निकोला को पसंद नहीं करती। सो फिर इन दोनों का चक्कर स्टार्ट हो जाता है, लूका और मेजर सर्गियस सेरेनोफ का। अब हमारे पास करेक्टर आता है वो है मेजर पिटकॉफ। मेजर पिटकॉफ हेड ऑफ़ द पिटकॉफ फैमिली। ये राइना के फादर है, मेजर हैं, और इसने भी वो वॉर लड़ी थी, और इस तरह इसका जो है एक सोशल पोजीशन होता है अपने रूरल पार्ट्स ऑफ बल्गेरिया। ही एंड कैथरीन आर विलिंग टू एक्सेप्ट ब्लेंट्सली एज राइना suitor for the plays in only after he demonstrates just how wealthy he is। तो इन जो राइना के फादर है मेजर पेटकॉफ और इसकी जो मदर थी कैथरीन पेटकॉफ, तो इन दोनों की यही विश होती है कि इसकी बेटी की शादी किसी वेल्थी मैन से हो, और इस तरह उस आखिर में हो जाती है। वो वेल्थी मैन कौन होता है? ये ब्लेंट्सली। तो उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है निकोला जो है हेड मेल सर्वेंट ऑफ द पिटकॉफ स्टेट है। निकोला इनिशियली जो है लूका से जो है प्यार करने लगता है, लेकिन लूका इसे बिल्कुल घास नहीं डालती। तो इस तरह ये जो है रियलाइज़ करता है कि लूका कांट बी माइन। सो उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है ब्लेंट्सलीज फ्रेंड। ये एक सोल्जर होते हैं, एक माइनर करेक्टर है, बहुत कम रोल है इसका, ये आप लोग ख़ुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर जो मेन करेक्टर है इसमें वो है राइना, इसके जो हस्बैंड है ब्लेंट्सली, और इस तरह जो दूसरा है कैप्टन सर्गियस सेरेनोफ। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। अब बात करते हैं समरी की। तो दोस्तों समरी का आगाज़ जो है, कहानी की शुरुआत जो है राइना पिटकॉफ से होती है, और इस वक्त एक वॉर चल रही होती है, और उस वॉर का नाम है बल्गेरियन सर्बियन वॉर। ये एक वॉर चल रही होती है, और राइना पिटकॉफ के साथ इसकी माँ यानी कैथरीन पिटकॉफ भी होती हैं। तो राइना जो आपस में बातें कर रही होती हैं अपनी माँ के साथ, और उस वॉर के बारे में ये बातें इनकी होती है, डिस्कशन होती है। तो इनके दरमियान जो डिस्कशन चल रही होती है ये वॉर के बारे में होती है। कौन सी वॉर? जो बल्गेरियन सर्बियन वॉर है उस बारे में। और ये वॉर इनके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो राइना के फादर है वो कैथरीन के हस्बैंड है, तो मेजर पॉल की पेटकॉफ वो भी इस वॉर का हिस्सा है, और साथ में राइना के मंगेतर सर्गियस सेरेनोफ, तो ये दोनों इस वॉर का हिस्सा है। और राइना और कैथरीन दोनों की थिंकिंग ये होती है कि जो बल्गेरियन आर्मी है अच्छा काम कर रही है, वो जीत रही है,
इस वार को और कैथरीन के हस्बैंड और राइना के मंगेतर दोनों ने बड़ी बहादुरी दिखाई है। अब स्टोरी में नौकर्स की एंट्री होती है। एक का नाम है लुका और लुका बहुत ही खूबसूरत है और चाहती है कि अपनी ब्यूटी का यूज़ करके किसी रिच आदमी को फंसा कर उसे शादी कर ले और अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारे। और दूसरा जो नौकर है लुका कभी भी इससे प्यार, मतलब जो निकोला है वो, जिसका नाम है निकोला, और निकोला जो है लुका से प्यार करता है और बहुत उदास है क्योंकि लुका कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी क्योंकि लुका आई सेड अमीर आदमी को ढूंढ रही है। और अब माँ बेटी जब बातें कर रहे होते हैं तो उस वक्त लुका आती है और कहती है कि रोड्स पर गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही और हमें खिड़कियां और दरवाजे बंद करनी चाहिए। ये जब ये कहती हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो जब लुका इंटर होती है तो लुका ये कहती है कि मतलब गोलियां वगैरह चल रही हैं और हमें दरवाजे और खिड़कियां वगैरह बंद करनी चाहिए। तो जो रायना के रूम के खिड़कियां बंद करने लगती है तो उस वक्त रायना कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद कर लूँगी, तुम जाओ दूसरे रूम्स की खिड़कियां बंद कर लो। और इस तरह लुका के साथ उसकी माँ जो कैथरीन है वो भी वहाँ से चली जाती है, मतलब जो रायना की माँ है कैथरीन वो भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन रायना खिड़कियाँ बंद करने की बजाय जो सेर्गियस सेरेनोव की फ़ोटो में से बातें करने लगती है और सोचती है कि वो लौट कर आएगा, इनकी शादी होगी, और उसके फ़ोटो से बातें करने लगती है और ये कह रही है कि तुम आओगे, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम कितने ब्रेव हो, और जो खिड़कियों को बंद करना वो भूल चुकी है। अब वो खिड़कियों को जो बंद करना है वो भूल चुकी है। और इन फ़ोटो से बातें करते करते सो जाती है और अचानक से रायना नींद से उठती है और आगे उसे लगता है कि कोई बैल्कनी के रास्ते उसके कमरे में आया है। जैसे ही वो मुड़ के देखती हैं उसके सामने एक सोल्जर खड़ा था जिसका नाम है सर्बियन आर्मी के यूनिफॉर्म पहनी है उसने। और वो सोल्जर कहता है कि डरो मत, मैंने भले ही सर्बियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी लेकिन मैं स्विस हूँ, मतलब स्विट्ज़रलैंड से हूँ, और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, शर्त ये अगर तुम शोर नहीं मचाओगी। और रायना कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे डरोगे नहीं, मतलब कि तुमसे डरूंगी, मतलब रायना कहती कि मैं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी, मेरे फ़ादर ख़ुद आर्मी में हैं, क्योंकि रायना के फ़ादर ओबियसली मेजर थे, वो भी इस वॉर में मतलब उसने पार्टिसिपेशन दी थी और काफ़ी ब्रेवरी से लड़ा था, और मैं बहुत बहादुर हूँ। और वो सोल्जर अब रायना से कहता है कि तुम्हें पता नहीं इस वॉर का अंजाम क्या होता है। तो और ये जो सोल्जर्स हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि ये वॉर क्यों लड़ी जा रही है और इस वॉर से उन्हें क्या मिलेगा। और सोल्जर आगे से कहता है कि मैं बारूद और गन पाउडर अपने साथ ले जाने के बजाय चॉकलेट्स ले जाता हूँ, क्योंकि कभी भी वहाँ खाने की जो चीज़ों की भी कमी हो जाती है और बहुत मुश्किलें होती है इस वॉर में। तुम्हें पता नहीं चीज़ों की, मतलब तुम्हें ये पता नहीं कि जो चीज़ें होती हैं उनकी भी कमी आ जाती है। और मतलब ये सारी बातें जो है ये रायना से कर रहा होता है। कौन? वो जो सोल्जर चुप के आया होता है इसके बैल्कनी से। तो इनकी आपस में डिस्कशन चल रही होती है। तो ये सब सुनकर रायना को बुरा लगता है और रायना कहती है ठीक है तुम मेरे कमरे में रहो। अब रायना इसे इजाज़त देती है कि तुम मेरे कमरे में ही रहो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन उस वक्त लुका आती है और रायना के दरवाज़े को नॉक करती है और कहती है कि द सेकंड एक्ट बिगेन्स इन द, मतलब अब जब कि दरवाज़ा खोलने गी के घर कोई फ़ौजी आया है और पड़ोसियों ने देखा है कि कोई आदमी बैल्कनी के थ्रू आपके कमरे में आया, तो ये फ़ौजी आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते। अब ये सुनकर वो सोल्जर डर जाता है और रायना कहती है मैं तुम्हें बचा लूँगी, और उसी कमरे में ही छुपा लेती है और दरवाज़ा खोल के कहती है कि तलाशी ले लो, मतलब ले ली जाए और ले लो। और इसी तरह इनको वो सोल्जर नहीं मिलता जो रायना ने छुपाया होता है अपने रूम के अंदर, और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब जो फोर्स होती है, जो फोर्स वगैरह आई होती है वो चली जाती है, लेकिन लुका की नज़र उस सोल्जर के बंदूक पे पड़ती। तो जब उसकी नज़र उस बंदूक पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि रायना उससे छुपा रही है, मगर लुका जो है रायना से कुछ नहीं कहती और चुपचाप उस कमरे से चली जाती है। और रायना सोल्जर से कहती है कि तुम डरो मत, मेरी फैमिली जो है बल्गेरिया की पावरफुल फैमिली, वेल्थी फैमिली, वन ऑफ द मोस्ट वेल्थी एंड पावरफुल फैमिली है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम सेफ़ रहोगे और सुबह तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूँगी।
कुछ पैसे दे दूंगी अभी के लिए, तुम मेरे बेड पर सो जाओ। और उस तरह वो सोल्जर सो जाता है। अब रायना कैथरीन के पास जाती है, मतलब अपनी माँ के पास जाती है और पूरी स्टोरी बताती है सोल्जर की, और ये दोनों प्लान करते हैं कि किस तरह सोल्जर की मदद करनी है और उससे सेफली अपने घर से बाहर भेज देंगे। और सुबह होने से पहले उस सोल्जर को अपने फादर के कोट देते हैं और कुछ मतलब पैसे देते हैं और उसे अलविदा करते हैं और वो सेफली वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो सेकंड एक्ट की शुरुआत होती है। सेकंड एक्ट की शुरुआत कुछ महीनों के बाद होती है। जो जंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और रायना के फादर मेजर पॉल पेटकॉप घर लौट आए हैं और साथ में रायना के मंगेतर भी घर में हैं। अब जब वो घर आए हैं तो रायना के मंगेतर भी साथ में होते हैं। तो और इस तरह ये दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। अब तो दूर से ऐसा लगता है कि रायना और इसके मंगेतर के बीच बड़ा प्यार है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जैसे ही रायना कमरे के अंदर जाती है तो जो सेर्गियस जो है, मतलब जो रायना का होने मंगेतर है, वो लुका का हाथ पकड़ लेता है और उससे बातें करने लगता है। और जो लुका है वो ये सोच रही है कि सेर्गियस मेरा एडवांटेज ले रहा है, मतलब लेना चाहता है, लेकिन वो जानती है कि अगर उसे रिच फैमिली में शादी करनी है तो उसे ऐसा करना होगा। और लुका इस तरह सेर्गियस को उकसाती है कि हाथ पकड़ने से क्या होगा, आप मुझसे शादी कर सकते हैं। इस तरह इनकी फ्लर्टिंग होती है और इस तरह इतनी हिम्मत से जो लुका है वो कहती कि इतनी हिम्मत है आप में, और इस बात पर सेर्गियस कहता है कि हाँ मैं शादी भी कर सकता हूँ। मतलब जो लुका है वो ये तक कह देती कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो आगे से कहता है, जो सेर्गियस है वो आगे से कहता है कि जी हाँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। मैं बहुत बहादुर और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पोर हो। और अब रायना बाहर आ जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। कौन अलग हो जाते हैं? लुका और सेर्गियस। लेकिन रायना को कुछ शक हो जाता है, मतलब उसे कुछ शक हो जाता है। कुछ टाइम बाद रायना के घर एक आदमी आता है जो रायना के फादर का कोट लुटाने आता है। और ये सुन के रायना और कैथरीन, जो उसकी मदर कैथरीन है, कैथरीन पेटकॉफ, डर जाते कि वो सोल्जर लौट के वापस क्यों आया। दोनों नहीं चाहती कि वो सोल्जर वापस इनके घर आए। लेकिन रायना के फादर यानी पेटकॉफ, मेजर पॉल पेटकॉफ, उस आदमी को पहचान लेते कि ये तो कैप्टन ब्लंट्स चिल्ली, मतलब चिल्ली है, मैं उन्हें जानता हूँ और बहुत ही फेमस आदमी है। पिछले बार जो मतलब मिलिट्री ऑर्डर्स मिले थे उनमें ये भी शामिल थे, तो उसमें ये भी शामिल थे। अब यहाँ पे क्या होता है, और इस तरह उसको वेलकम करते हैं। कौन करता है उसको वेलकम? मेजर पॉल पेटकॉफ। और ये जो रायना है वो कहीं ना कहीं कैप्टन ब्लंट्स चिल्ली को पसंद करने लगती है, और वो सोल्जर जो है कि इनके घर आया था और उसे पसंद करने लगी और चाहती है कि उससे इसकी शादी हो जाए, क्योंकि रायना को पता चल गया है कि सेर्गियस जो है वो इसे धोखा दे रहा है और लुका के साथ उसका अफेयर चल रहा है। और इस तरह सेकंड एक्ट यहाँ पे दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास इसके जो तीसरा एक्ट है, वो तीसरा एक्ट में मतलब तीसरा एक्ट बिल्कुल शॉर्ट सा है। इस एक्ट की शुरुआत लाइब्रेरी से होती है, घर की लाइब्रेरी से, जहाँ पर रायना और कैप्टन ब्लंट्स चिल्ली जो हैं बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उस वक्त सेर्गियस सेरेनॉफ लाइब्रेरी आता है और रायना से झगड़ा करने लगता है कि तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों बात कर रही हो इससे, मतलब किससे? ये ब्लंट्स चिल्ली से। तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये सारी बातें कौन कर रहा है? सेर्गियस सेरेनॉफ जो है रायना से करे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने मुझे धोखे में रखा है, तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो, इसके साथ लाइब्रेरी में क्यों बैठी हो। और उस वक्त रायना भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम भी तो लुका का हाथ पकड़ते हो, तुम मुझ पर कोई इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। मतलब दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और दोनों को कोई और पसंद आने लगा है, लेकिन इन दोनों की जो है इंगेजमेंट हो चुकी है, तभी रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। और आखिर में जो है अब क्या होता है, जो सेर्गियस जो है लुका से शादी करेगा और रायना की शादी उस कैप्टन से होगी, मतलब कैप्टन ब्लंट्स चिल्ली। और रायना के पेरेंट्स भी खुश है कि सेर्गियस ही ना सही
कैप्टन ब्लेंसटेली से तो शादी हो गई और वो कैप्टन भी तो अमीर आदमी है, मिलिट्री के साथ साथ उसके होटल्स भी हैं और हमारी बेटी वहाँ भी खुश रहेगी। और एक ही इंसान दुखी रह जाता है पूरे ड्रामे में और वो है निकोला, उसके लिए कोई पार्टनर नहीं बचता। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी जो है एंड हो जाती है और आई होप आपको समझ आई होगी। अब इसके अगर थीम की बात करें तो सबसे पहला करेक्टर है हमारे थीम है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमारे पास ऑथेंसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। आइडियलिज़म और रियलिज़म का अगर कंसेप्ट आपको पता हो तो आइडियलिज़म हमें यही कहता है कि रियलिज़म कि पावर इज़ एवरीथिंग, कि पावर इज़ सब कुछ है। तो आइडियलिज़म का भी यही है कंसेप्ट होता है हीरोइज़म। इसी तरह यूथ वर्सेस मैच्योरिटी, क्लास डिवीज़न है इसमें, जैसे सर्वेंट्स और दूसरे अमीर, और इसी तरह डिसइल्यूजनमेंट विद वॉर, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमांटिक लव, द रियलिटीज़ ऑफ वॉर। रियलिटीज़ ऑफ वॉर ये है कि जो सोल्जर्स बेचारे उनको पता ही नहीं होता कि वॉर चल रही है और किस वजह से चल रही है, क्यों चल रही है। ये तो अब ज़माना एडवांस हो चुका है कि सब कुछ पता चल जाता है। इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये इसका मेन थीम है। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।